हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल पुलगांव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम द यूनिट ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, क्लास 11th मैथमेटिक्स पार्ट 1। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा आज का फर्स्ट, इफ 2 sin a इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू √2 cos। तो ये हम पहले लिखेंगे 2 sin a इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं हम। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू √2 cos b। देखो 2 sin a इक्वल्स टू 1 है और साथ ही साथ √2 cos b इक्वल्स टू 1 है। तो हमें यहाँ पे sin a की वैल्यू मिल जाएंगी कितनी, 1/2। ये 2 नीचे चला जाएगा तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin a इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ पे देखो 1/√2, ये किसकी वैल्यू √2 चला गया नीचे, सिर्फ cos b। तो cos b इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√2। अब देखो यहाँ पे आपको sin a की वैल्यू मिल गई 1/2 और cos b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/√2। हमें निकलना क्या है, हमें निकलना है tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। सबसे पहले समझ लीजिए tan a भी चाहिए, मतलब आपको cos a निकालना होगा। sin बाय cos क्या होता है tan, राइट। यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। एंगल a लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो π/2 मतलब 90 और 180 के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब ये देखो 3π/2 मतलब 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। चलो तो आगे अब कैसे करना है इसको, साइन ए निकल गया तो वी हैव आइडेंटिटी, वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सबको पता है ये आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो आपको कॉस ए निकालना है तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे रखो और ये जो साइन स्क्वायर ए इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। नाउ 1 माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास है कितनी है यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4 माइनस 1 3/4। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस स्क्वायर ए की। टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको कॉस ए की वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस √3, ठीक है। यहाँ पे रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद 4 का कितना होता है 2। तो कॉस ए की वैल्यू आपको प्लस माइनस मिल रही है और यहाँ पे √3/2। बट अब आपको चूज़ कौन सा करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करनी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी चूज़ करने, कौन डिसाइड करता है, ये सभी क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। तो आपको पता है कि एंगल ए जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखता हूँ मैं इसके बाद वाला, 1 मिनट, ये तो पहले इसका हो गया, हाँ चलो ये देखो। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल ए, कंडीशन देखो π/2 लेस देन a लेस देन π, मतलब a लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो एंगल ए है कहाँ पे लाइज कर रहा है, कहाँ पे लाइज कर रहा है, वो इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्यों, 90 और 180 सबको पता है ना, ये पता है, ये 0, ये π/2, ये π, ये 3π/2 और ये क्या होता है 2π। इस तरीके से π/2 और π के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है, ठीक है। इसलिए पूरा मैं बेसिक लेक्चर देखते जाओ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, फटाफट लाइक दबा दीजिए। चलो ये लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब जो वैल्यूज़ है आपको कौन सी चूज़ करनी होंगी, निगेटिव वाली। कॉस ए इक्वल्स टू माइनस √3/2। क्यों लिया मैंने कॉस ए इक्वल्स टू माइनस √3/2, कोई भी आंसर बता सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन इज निगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर्स आर निगेटिव, राइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब हो गया ये कॉस ए की बारी। अब हम चलते हैं इधर, देखो कॉस निकल गया साइन, तो tan ए भी कर देते हैं हम इधर की इधर सॉल्व। tan ए क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। साइन ए 1/2 है, कॉस ए कितना है माइनस √3/2, 2 गेट कैंसल, व्हाट वी गेट माइनस 1/√3। किसकी वैल्यू है ये, बोलो tan ए, व्हाट वी गेट tan ए। तो tan ए इक्वल्स टू माइनस 1/√3। अब देखो कॉस बी था, कॉस बी कितना है, ये अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वाला। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ किया था मैंने, यहाँ पे अब बी के लिए आएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1। अब कॉस बी की वैल्यू है, साइन बी की निकालना है, तो अगेन साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी चाहिए आपको, तो इस तरीके से मैंने कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया। तो 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर करने के बाद 1 माइनस हाफ, साइन स्क्वायर बी मिल रहा हमें यहाँ पे
हाफ। अब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद वाला स्टेप देखो। आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, वेट, हाँ इसके बाद देखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद हमें साइन बी मिल जाएगा, साइन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। अब प्लस करना है माइनस, कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। और एंगल बी कहाँ पे लाइज कर रहा है, देखो 3π/2 लेस देन बी लेस देन 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बाकी सब निगेटिव। तो ये साइन है, ये निगेटिव बन जाएगा, साइन बी इज -1/√2। बोलो सही है इतना, राइट। अब साइन बी हो गया -1/√2। आप tan बी निकाल सकते हैं क्योंकि tan बी की ज़रूरत है आगे, इसलिए tan बी साइन बाय कॉस, साइन बी बाय कॉस बी। साइन बी कितना है, -1/√2। कॉस बी कितना है, साइन बी हो गया, कॉस बी कितना था, कॉस बी 1/√2 था, ठीक है। ये देखो कॉस बी 1/√2, तो ये 1/√2, √2 कैंसल, व्हाट वी गेट -1, tan बी इक्वल्स टू -1। देखो अब सब वैल्यू मिल गया आपको, tan बी मिल गया, साइन बी है, tan ए है, सब वैल्यू आपके पास है। अब जस्ट पुट करना है हमें, ठीक है। अब ये निकालना है फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए एक होगा इसका आखिरी स्टेप, देखो अब ये सब होने के बाद देखो नाउ, देखो tan ए प्लस tan बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी, वैल्यू डालना है। tan ए कितना है, देखो tan ए -1/√3, तो ये 1/√3 पुट कर दो, -1/√3 प्लस tan बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan बी, -1, तो ये -1, ठीक है, अपॉन कॉस ए कहाँ दिख रहा है, कॉस ए -√3/2 माइनस कॉस बी कहाँ पे, कॉस बी यहाँ पे 1/√2, ठीक है। ये सब वैल्यूज़ हो गए। अब इसका कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन करना है हमें। फाइनल कैलकुलेशन देखो कैसे करना है इसका, ये -1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस √3 और ये डिनोमिनेटर में √3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ये है 2√2, राइट। अभी इसमें आप 2 एलसीएम ले सकते हैं, 2 अगर लिया तो यहाँ पे -√3 आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर √2, क्योंकि 2 से कट करके बराबर ये मिल जाएगा मैं एलसीएम के बाद। अब ये कंबाइन कर दो, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंबाइन, फर्स्ट और लास्ट, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 ऊपर -1 माइनस √3 और ये √3 के साथ -√3 माइनस √2, माइनस कर लो बाहर, तो ये पॉजिटिव, ये माइनस चला गया बाहर, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा 1 + √3, माइनस चला गया बाहर, ये -√3 √3 + √2, माइनस चला जाएगा, हट जाएंगे यहाँ से माइनस, तो सीधा सीधा ये मिला हमें यहाँ पे आंसर। चलो ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ sin a अपॉन 3 इक्वल्स टू sin b अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/5 एंड a एंड b दोनों एंगल से क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। प्रूव करना हमें 4 cos a प्लस 3 cos b इक्वल्स टू -5। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वो लिखेंगे हम, क्या ये sin a/3 इक्वल्स टू sin b/4 इक्वल्स टू 1/5। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखो sin a/3 इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और इधर क्या हो रहा है sin b/4 इक्वल्स टू 1/5। नाउ sin a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 3 1 जा 3, 3/5, तो sin a की वैल्यू हमें मिल गई। वैसे sin b कितना है यहाँ पे 4 1 जा 4, 4/5 हो गया। इतना क्लियर, ठीक है, सिंपल हो गया sin a और sin b। लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पे cos a cos b चाहिए, तो मतलब sin a है, इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं। आइडेंटिटी आपको पता है कौन सी यूज़ करनी है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वाली। अब cos स्क्वायर ये चाहिए तो मैं सीधा लिखूँगा यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर a, सही है, लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 - sin स्क्वायर a। sin a है 3/5, 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 - 9, ये मिल जाएगा 16, 16/25, ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए।
एक्चुअली मैंने अभी स्टेप किया, इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि स्पेस नहीं मिलेंगी। तो 16/25 आप कर लो वो स्टेप, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 16/25। अब स्टेप कर दिया था मैंने, हाँ ठीक है, आप समझ लो। अब टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद क्या हो जाएगा, cos A = +-4/5। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट। ए कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और आपको पता है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है मतलब वहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, अदर्स निगेटिव, तो cos A भी क्या होगा वहाँ पे, निगेटिव। तो यहाँ पे मैं माइनस वाला वैल्यू लूँगा, ठीक है। तो -4/5 cos A की वैल्यू मिल गई। वैसे ही यहाँ पे अब साइन B है तो cos B निकल जाएगा। कैसे करना है, cos स्क्वायर B = 1 - sin स्क्वायर B 1 - नाउ 4/5 साइन B की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इधर 25। आपको पता है 25 अंदर 25 में से अगर 16 माइनस कर दे तो 9 बचेगा, 9/25 cos स्क्वायर B। टेकिंग स्क्वायर रूट cos B = 9 का स्क्वायर रूट +-3/5, राइट। फिर से वही काम करना है आपको। B कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में अगेन निगेटिव होता है, तो B लाइज सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे cos B की, बोलो cos B = -3/5। समझ में आ रहा है, देखो cos B की वैल्यू कितनी होगी, -3/5। अब दोनों वैल्यू मिल गए हमें, ठीक है। अब हमें ये फाइनल प्रूव करना है। तो नाउ देखो हमें क्या करना है, ये लिखना है नाउ 4 cos A + 3 cos B, इसकी वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। 4 वैसे के वैसा, cos A कितना आ गया, -4/5। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 cos B, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ cos B, देखो cos B है ये -3/5, तो ये -3/5। चलो कैलकुलेशन कर देते हैं इसका अच्छे से, प्लस × माइनस 16 हो गया, 4 4 जा अपॉन 5, राइट। इधर प्लस माइनस 3 3 जा 9/5। डिनोमिनेटर कितना है, 5, सेम है, एक बार लिखो -16 और -9, 16 और 9 25, बट -25 दोनों निगेटिव है तो, और ये 5। चलो अब आ गया आंसर फाइनली, 5 5 = 25, तो वो -5 रहने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया -5। तो फाइनली देखो चेक हो गया हमारा आंसर, तो इधर cos A हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यही चाहिए था हमें, चलो हो गया इस तरीके से, देखो सिंपल था, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट नंबर 3, इफ tan θ = 1/2, इवेल्युएट करना है हमें 2 sin θ + 3 cos θ अपॉन 4 cos θ + 3 sin θ। देखो गिवन, अब देखो इसको इवेल्युएट करना है तो हम लिखते हैं पहले 2 sin θ + 3 cos θ, ये वैल्यू निकालना है मुझे, 4 cos θ + 3 sin θ। अब देखो tan θ की वैल्यू गिवन है, कितना है tan θ गिवन, 1/2। अब इसको पूरा tan θ के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे पता है मैं अगर इसको डिवाइड कर दूंगा cos θ से, तो sin/cos कितना हो जाएगा, tan मिलता है। तो चलो डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करूंगा मैं, cos θ से, क्योंकि देखो sin/cos होगा तो फिर tan मिलता है इसलिए। तो 2 sin θ अपॉन cos θ, हर एक टर्म को किससे डिवाइड करेंगे आप, cos θ से। ये कितना हो रहा है, 3 cos θ अपॉन cos θ, राइट। इधर 4 cos θ अपॉन cos θ, 3 sin θ अपॉन cos θ। नाउ दिस cos कैंसल, cos कैंसल, और बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, sin θ/cos θ होता है tan θ। देखो कितना सिंपल होगा, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 3, sin/cos अगेन tan θ। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, मिल जाएंगे आपको फाइनल आंसर, ठीक है। तो इक्वल्स टू, देखो 2 एज इट इज़, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ tan θ, चेक कर लो, tan θ गिवन 1/2, तो ये 1/2 + 3 इन डिनोमिनेटर क्या है, ये 4 + 3 इंटू tan θ, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ tan θ, अगेन 1/2। चलो ये 2 और ये 2 हुआ कैंसल, 1 + 3, इधर देखो 4 + 3/2 है यहाँ पे, ठीक है। 3 + 1 4, 4 2 जा 8, 8/3, सॉरी 8 + 3/2, 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 4, ये 2 उधर चले जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8 बनेगा, 8 + 3 11,
8/11। फाइनल आंसर कितना होगा 8/11। ये समझ में आया, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 कितना होगा 11। तो आपको आंसर कितना मिला लास्ट वाला 8/11। राइट डाउन प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। ये थीटा आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है आपको यहाँ पे इक्वेशन कि थीटा यहाँ से हटना चाहिए। सबसे पहले समझ लो कि x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 = sec थीटा। देन sec थीटा की वैल्यू मिल रही है हमें x/3, हियर y/4 tan थीटा। चलो हो गया यहाँ पे। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, यानी आप sec थीटा = ऐसे लिख सकते हो x/3 और इधर tan थीटा = क्या लिख सकते हो आप y/4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्लियरली लिख रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहा हूँ ऐसे, आपके पास आइडेंटिटी फॉर्मूला है इसलिए, ठीक है, आइडेंटिटी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो सेक और tan वाली वो यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे sec² थीटा, इधर x²/9, इधर tan² थीटा, y²/4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16। चलो हो गया दोनों भी। इसको फर्स्ट दे देते हैं हम, सॉरी फर्स्ट और सेकंड देने की भी ज़रूरत नहीं, चलो इतना ही कर देते हैं, sec² थीटा और ये हो गया tan² थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव आइडेंटिटी 1 + tan² थीटा = क्या होता है sec² थीटा। होता है या नहीं बोलो, सबको पता है 1 + tan² थीटा sec² थीटा 1 एज इट इज़। tan² थीटा कितना है, सॉरी यहाँ पे y²/16, sec² थीटा कितना है x²/9, सफिशेंट, ठीक है। अब क्या करना है, थीटा दिख रहा है आपको, चलो चला गया थीटा, ये पूरा बन गया इक्वेशन। अभी इसको अच्छे से लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 1 इधर ही रखो, x²/9 - y²/16 कर सकते हो ऐसा, ठीक है। साथ ही साथ और अच्छे से लिखना है तो x²/9 - y²/16 = 1। यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, थीटा एलिमिनेट हो चुका है। आया समझ में। और आगे बढ़ा सकते हो आप, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16x² मिलेगा, 9y², ठीक है, और ये 9 × 16 = 1। 16 9 = 144, 144 इधर चले जाएंगे तो ये 144 मिलेंगे, 16x² - 9y²। तो यहाँ तक कि भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम टाइप का है। अब देखो कोसेक है, कॉट है, तो कोसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, राइट। तो वो यूज़ करना है, उसके लिए हम पहले कर देते हैं अरेंज, x/6 = cosec थीटा, यहाँ पे y/8 = cot थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा x²/36, इधर cosec² थीटा, इधर y²/8 का स्क्वायर कितना होता है 64 cot² थीटा। अभी उसको आइडेंटिटी, वी हैव 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, सही है। 1 + cot थीटा की वैल्यू देखो, cot² थीटा की y²/64 डायरेक्टली पुट कर दो, cosec² कितना है x²/36। चलो कर सकते हो आप, 1 इधर ही रखो, x²/36, ये प्लस इधर शिफ्ट कर दो, y²/64। इसका कैलकुलेशन देखो, ये LHS में ले लो, x²/36 - y²/64 = 1। हो गया, दिख रहा है आपको थीटा, नहीं। अब आपको और क्या करना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बोलो जल्दी, 64 और 36। अब ये दोनों नंबर जो है 64 कौन सी टेबल में आते हैं, ये 12 के टेबल में आते हैं, 12 3 होता है, ठीक है। तो इतना भी रखा तो भी काफ़ी है, या फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, LCM ले लो, कुछ भी कर लो, वो अपने ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो इसको आगे अगर करना है तो आप आगे कर सकते हो। चलो तब तक यहाँ तक के लिख लीजिए, तो होगा कैलकुलेशन। देखो तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस 64x² माइनस ये कितना हो रहा है 36y², और इधर है 36 × 64, मल्टीप्लाई करते मत बैठो, ऐसे लिखो सिर्फ। अब इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो रहा है 64x² माइनस 36y² = 36 × 64। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये सभी जो नंबर्स है किसके टेबल में आते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, /4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेंगे, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 64x² को 4 से डिवाइड कर दो, 36 को भी कितना कर दो 4 से कर दो,
36 इंटू 64 को भी 4 से कर दो, 4 से काट दूंगे तो कितना होगा 16, 16x स्क्वायर, 4 से काट दो 9, 4 9 जा 36, 9y स्क्वायर, और 4 से काट दिया इसको तो 4 9 जा 36, 9 इंटू 64 कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा वो फाइनल आंसर 9 4 जा 36, 576, हाँ तो 576, तो ये हो गया फाइनल आंसर 576, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 576। तो इस तरीके से क्वेश्चन सर्च हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बहुत सारे फ्रेंड्स तक के शेयर कर दीजिए, और किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।